मैं फ्रंट एंड करूं या फिर बैक एंड करूं? ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन कुछ लोग स्पेसिफिकली चाहते हैं कि वो एक फ्रंट एंड डेवलपर बने या फिर एक बैक एंड डेवलपर बने। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनकी जो भी सैलरी पैकेजेस रहते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप लोगों को कौन सी साइड चूज करनी चाहिए, उस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना। एंड बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि बैक एंड और फ्रंट एंड होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रंट एंड के बारे में। अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो ना, वहां पे जो भी आप लोगों को दिख रहा होता है अपनी आंखों से, वो सारा का सारा फ्रंट एंड होता है। अगर आप लोग एक गाड़ी लेते हो तो जो गाड़ी की आप लोगों की शेप होती है, गाड़ी का जो भी इंटीरियर होता है, गाड़ी का जो भी डिजाइन होता है, वो सारा का सारा आप लोगों का फ्रंट एंड होता है। अगर आप लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप को भी देखते हो तो वहां पे जो उसका बाहर की जो भी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होती है, जो भी उसका डिजाइन आप लोगों को दिख रहा होता है, वो उसका फ्रंट एंड होता है। एंड जो उसके अंदर चल रहा होता है, जैसे कि उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर हो रहा होता है, सपोज करो अगर आप लोग एक कार के बारे में सोच रहे हो तो जो भी उसका इंजन होता है, जो भी उसके अंदर मोटर लगी होती है, ये सारी चीजें लगी होती है, वो सारा का सारा उसके बैक एंड के अंदर आता है। अगर आप लोग बैक एंड के बारे में वेब डेवलपमेंट के अंदर बात करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को अपना जो भी डेटा है उसको स्टोर करना होता है। उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो भी एपीआईज होती है उसको आप लोग कैसे क्रिएट करते हो, वो भी एक बैक एंड डेवलपर को पता होना चाहिए। अगर आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर की बात करो तो उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे एक यूआई को डिजाइन कर सकता है, कैसे वो एनिमेशंस ला सकता है एक यूआई के अंदर, कैसे वो अच्छे अच्छे आंखों को अच्छे दिखने वाले यूआईज को डिजाइन कर सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है कि हम लोगों को क्या परस्यू करना चाहिए। अगर मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, मेरे को स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या चूज करूं? यहाँ पे मैं फ्रंट एंड चूज करूं या फिर मैं बैक एंड चूज करूं? अब इसका एक सिंपल सा जवाब होगा, आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक नॉन स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स उठा लो, या फिर कोई भी मीन स्टैक का जो भी पाइथन के ऊपर आप लोगों के कोर्सेज होते हैं, कोई भी एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स उठा लो। वहां पे आप लोगों को 400-500 रुपए के कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके अंदर आप लोग एक्सप्लोर करो कि कौन सा पार्ट आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आप लोगों को डेटाबेसेस के साथ खेलने में ज्यादा मजा आ रहा है, आप लोगों को एपीआईज क्रिएट करने में ज्यादा मजा आ रहा है, आप लोगों को कंसोल स्टेटमेंट्स को देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, तब आप लोग बैकएंड साइड पे जा सकते हो। अगर आप लोगों को यूआई डिजाइन करने में ज्यादा मजा आ रहा है ना, तब आप लोग यूआई डिजाइन की साइड पे जा सकते हो, यानी कि आप लोग एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। अब ये चीजें खुद की पर्सनल चॉइसेस होती है। मुझे स्टार्टिंग में फ्रंट एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मेरे को स्टार्टिंग में ये लगता था कि फ्रंट एंड जो डेवलपर होते हैं ना, वो ही सबसे ज्यादा मेन काम करते हैं। लेकिन जैसे 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 मैं आगे गया ना, मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ। मैं अभी बैकएंड मेरे को ज्यादा पसंद आता है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को क्या पसंद आएगा उसका कोई भी भरोसा नहीं कि आप लोगों को बाद में जाकर क्या पसंद आएगा। तो स्टार्टिंग में यू कैन चूज वन फील्ड। अगर आप लोगों को फ्रंट एंड ज्यादा आसान लगता है, आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, तब आप लोग फ्रंट एंड की तरफ भी जा सकते हो। एंड अगर आप लोगों को बैकएंड के जो भी सर्वर्स वगैरह होते हैं उनके साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है, तब आप लोग डायरेक्टली बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इनकी थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर हम लोग फ्रंट एंड के बारे में बात करें ना, तो फ्रंट एंड बहुत ज्यादा फन टू इंटरैक्ट होता है। अगर आप लोग कुछ भी चेंजेस अपने कोड बेस के अंदर करते हो ना, तो वो सारी चीजें आप लोग लाइव देख सकते हो, जबकि बैकएंड के अंदर आप लोग ये चीज नहीं कर सकते। आप लोग अपनी जो भी कंसोल स्टेटमेंट्स है उनकी तरफ ही देख रहे होते हो, आप लोग अपने बैकएंड को एनालाइज कर रहे होते हो, आप लोग लॉजिक को लिख रहे होते हो। जो भी मेन लॉजिक बिल्डिंग होती है ना, वो सारी की सारी आप लोगों की बैकएंड के अंदर हो रही होती है। इसके अंदर अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर एक न्यू कमर हो ना, तब आप लोग फ्रंट एंड की साइड पे जा सकते हो। फ्रंट एंड की साइड पे अगर आप लोग जाओगे ना, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे यूआई डिजाइन को क्रिएट कर पाओगे। आप लोग बहुत आसानी से एक फ्रीलांसर भी बन सकते हो, एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बैकएंड की बात करूं ना, तो बैकएंड के लिए आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आप लोग कभी भी कंपनीज की जो भी सीनियर पोजीशंस है ना, वहां पे कुछ भी चीजों को नोटिस करोगे ना, तो वहां पे आप लोग देखोगे कि मेनली वहां पे बैकएंड के बंदे बैठे होते हैं। क्यों बैठे होते हैं? क्योंकि उन बंदों को आती है लॉजिक बिल्डिंग। उन बंदों को पता होता है कि यहाँ पे अगर ये चीज नहीं चल रही है तो ये क्यों नहीं चल रही है। उन बंदों को पता होता है कि अगर डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है तो कैसे स्टोर हो रहा है, उसका पूरा वॉक थ्रू उनको पता होता है। तभी यहाँ पे जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं ना, उनकी जो भी प्रमोशन के चांसेस है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ये मैंने खुद से देखा है, तभी मैं आप लोगों को ये बता पा रहा हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर्स भी प्रमोट होते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट सीनियर पोजीशंस पे होते हैं ना, वो बैक एंड डेवलपर्स या फिर आप लोगों के जो भी टॉप लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, वो वहां पे प्रमोट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डिसाइड करने की, अगर आप लोग आज स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को कौन सी चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में, कुछ लाइब्रेरीज के बारे में, कुछ रन टाइम एनवायरमेंट्स के बारे में, जो कि आप लोगों की हेल्प करेंगे बैक एंड डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। सबसे पहले अगर आप लोग बैक एंड डेवलपर की बात करो
ना, तो यहाँ पे आप लोगों को Node.js के बारे में सीखना पड़ेगा, जो कि एक रन टाइम एनवायरनमेंट है फॉर जावास्क्रिप्ट, जिसके थ्रू आप लोग बैकएंड सर्वर्स को क्रिएट कर सकते हो। उसके ऊपर और भी फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज यूज होती हैं, जैसे कि Express.js आप लोगों का यूज होता है टू क्रिएट द बैकएंड एपीआईज। उसके बाद आप लोगों का Mongoose यूज होता है टू स्टोर दैट डेटा इनटू द डेटाबेस। उसके बाद आप लोग SQL NoSQL का भी यूज करते हो, Postgres का यूज करते हो, आप लोग Passport.js का यूज करते हो, आप लोग इतनी सारी चीजों का यूज करते हो टू मेक योर बैकएंड स्टेबल। आप लोग AWS के बारे में जान रहे होते हो, आप लोग क्लाउड फंक्शंस के बारे में सीख रहे होते हो, आप लोग S3 स्टोरेज के बारे में सीख रहे होते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बैकएंड के बारे में आप लोग सीख रहे होते हो। यहाँ पे अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं एक मोनस्टैक डेवलपर हूं तो मैं सिर्फ Mongoose के अंदर डेटा को स्टोर करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर AWS के साथ काम कर रहे हो तो वहां पे आप लोग लैम्डा फंक्शंस के साथ खेलोगे, आप लोग API गेटवे के साथ खेलोगे। ये सारी टर्म्स अभी थोड़ी सी एडवांस लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर जाओगे ना, तो ये सारी की सारी टर्म्स बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। तो यहाँ पे बैकएंड डेवलपर अगर आप लोगों को बनना है ना, तब आप लोग कोई भी एक स्टैक को चूज कर सकते हो, उसके अंदर मास्टरी गेन करनी है। आप लोगों को ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को जो भी लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसके अंदर आप लोग कोडिंग कर रहे हो, आप लोगों को क्लाउड फंक्शंस के बारे में भी सीखना है। आप लोग कैसे क्लाउड के अंदर अपने बैकएंड को डिप्लॉय कर सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं उनके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग React.js को सीखो, लेकिन आप लोग AngularJS को भी सीख सकते हो, आप लोग Vue.js को भी सीख सकते हो, आप लोग Flask या Django में से भी कोई चीज को सीख के वहां पे भी फ्रंट एंड्स को डेवलप कर सकते हो। Django Flask बैकएंड के अंदर भी काम आते हैं आप लोगों के, आप लोग उनके थ्रू जिंजा के थ्रू एक फ्रंट एंड को भी डेवलप कर सकते हो। बेसिकली आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही यूज कर रहे होते हो, लेकिन आप लोगों के पास एक पाइथन के अंदर पूरा का पूरा फ्रंट एंड बन के आ जाता है। वो चीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है फ्रंट एंड के अंदर। मोस्टली कंपनीज यहाँ पे React.js या फिर AngularJS का यूज कर रही होती है, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे React.js एंड AngularJS डेवलपर्स की बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब कितनी अच्छी होती है तो हम लोग बात कर लेते हैं उनकी सैलरीज के बारे में। तो यहाँ पे जो भी एक स्टार्टिंग फ्रंट एंड डेवलपर होता है एंड जो एक बैक एंड डेवलपर होता है, इन दोनों की सैलरीज अराउंड 5 लाख पर ईयर होती है एवरेज कह रहा हूं मैं, ये हाईएस्ट नहीं है, ये लोवेस्ट नहीं है, ये यहाँ पे एवरेज सैलरी आप लोगों की देखने को मिल जाती है। अब जितना ज्यादा अच्छा आप लोगों को काम आएगा, जितना ज्यादा अच्छी कंपनी में आप लोग अप्लाई करोगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों का पैकेज हाई लग सकता है। इन दोनों फील्ड्स के अंदर पैकेजेस के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप लोग किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हो एंड आप लोगों को सेम पैकेज देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों का पैकेज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई भी एक कंपनी है ना एंड आप लोग वहाँ पे एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो एंड आप लोग उनका फुल स्टैक मैनेज कर रहे हो, तब वहां पे आप लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। वहां पे आप लोगों की सैलरी 24 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक भी हो सकती है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कितना टाइम लगेगा। अगर आप लोग फ्रंट एंड सीखने जा रहे हो तब आप लोगों को कितना टाइम लगेगा, अगर आप लोग बैक एंड सीखने जा रहे हो तब आप लोगों को कितना टाइम लगने वाला है, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट मेकिंग। अगर आप लोग फ्रंट एंड को सीखने जा रहे हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों को अराउंड 3 से 4 महीने आराम से लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो सीखोगे, साथ साथ में आप लोग फ्रेमवर्क्स के बारे में सीखोगे, आप लोग लाइब्रेरीज के बारे में सीखोगे, यहाँ पे आप लोग बूटस्ट्रैप, टेलविंड जैसी चीजों के बारे में सीखोगे, जिसके थ्रू आप लोग क्विकली फ्रंट एंड्स को डेवलप कर सकते हो। आप लोग React.js जैसी लाइब्रेरीज के बारे में सीखोगे, जिनको बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज करती हैं टू डेवलप देयर फ्रंट एंड्स। आप लोग यहाँ पे Next.js के बारे में भी सीख सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो। अगर आप लोग बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो ऑन दी अदर हैंड, तो यहाँ पे आप लोगों को Node.js के बारे में सीखना पड़ेगा, जो कि रन टाइम एनवायरनमेंट है। उसके बाद आप लोगों को Express.js के बारे में सीखना पड़ेगा। अब ये सारी की सारी चीजें मैं मोनस्टैक के रिस्पेक्टिवली आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग कोई भी और स्टैक को भी यहाँ पे परस्यू कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर स्टैक है ना, वो यही वाला है। आप लोग MongoDB का यूज करते हो, आप लोग Node.js का यूज करते हो, आप लोग Express.js का यूज करते हो, एंड उसके ऑन द टॉप ऑफ इट आप लोग बहुत ज्यादा मिडलवेयर्स का यूज करते हो, जैसे कि Passport.js हो गया आप लोगों का, जिसके थ्रू आप लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स को बिल्ड कर पाते हो। इसके अलावा आप लोगों को AWS के बारे में सीखना पड़ेगा, आप लोगों को Firebase के बारे में सीखना पड़ेगा। दैट्स ऑल, अगर आप लोगों को एक बैकएंड डेवलपर बनना है। आई होप आप लोगों को इस वाली वीडियो के थ्रू बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वाली वीडियो को अगर थोड़ा सा मैं क्विकली बता दिया मैंने इन सारी चीजों को, तब आप लोग इसको थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आप लोगों को तब तक के लिए बाय।